श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कल का प्रसंग हमारे सामने है कि कनिष्ठ भक्त जो हैं उनकी क्रम उन्नति कैसे होती है। ये बंद है। वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस विषय को पूछा नित्यानंद दास जी ने। हरिदास जी जवाब देते हैं, कहते हैं कल जो बात एक प्रश्न किया था नित्यानंद दास जी ने कि यदि साधु संग द्वारा ही कनिष्ठ भक्तों का जो है उद्धार होगा, जब वो मध्यम भक्त में आएंगे तो फिर श्री मूर्ति पूजा में रुचि है, इसका मतलब क्या है? साधु सेवा में नहीं है, मूर्ति पूजा में है। तब उन्होंने ये कहा, देव योग से सत्संग प्राप्त होने पर भी मूर्ति के प्रति विश्वास पैदा होता है, किंतु भगवत पूजा और साधु सेवा दोनों साथ साथ होनी आवश्यक है। जब तक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तब तक उस श्रद्धा को श्रद्धा नहीं कह सकते, पूर्ण श्रद्धा नहीं कह सकते। पिता को मानता है, पुत्र को नहीं मानता तो नहीं चलेगा। पिता को मानता, पुत्र से विद्वेष करता है तो नहीं चलेगा। भगवान को मानता भगवान के भक्त से विद्वेष करता है, नहीं चलेगा। घटनावश अतिथि के रूप में कोई साधु उनके निकट उपस्थित होता है। वे अन्य अतिथियों की तरह उस साधु महात्मा का भी सत्कार करते हैं। साथ ही वे उस साधु की क्रियाओं और व्यवहार के प्रति लक्ष्य रखते हैं तथा साधु के द्वारा की गई शास्त्र चर्चाओं को श्रवण भी करते हैं। इस प्रकार देखते सुनते कनिष्ठ भक्तों के हृदय में साधुओं के चरित्र के प्रति आदर का भाव पैदा हो जाता है। देखिए, क्यों कहा साधु संघ के बारे में, क्यों कहा साधु सेवा के बारे में। कहते अतिथियों का आदर करने का तो सबका ही स्वभाव है। इसके बीच में साधु महात्माओं को भी अतिथियों की तरह सत्कार करने से जो कनिष्ठ भक्त है उनके व्यवहार, उनके आचरण को देख करके उसके हृदय में आदर भाव पैदा हो जाता है।
ऐसी दशा में अपनी त्रुटियों पर उसकी दृष्टि पड़ती है। जब श्रेष्ठ संग करते हैं तभी अपने आप में अपनी कमी नजर आती है। वे उस साधु चरित्र का अनुसरण करते हुए अपने चरित्र का सुधार करने लगते हैं। जब श्रेष्ठ वैष्णव संग होता है तो अपने आप में भी शर्म आती है और अपना सुधार व्यक्ति करने लगता है, सही मार्ग पे चलने लगता है। धीरे धीरे उनके कर्म और ज्ञान रूप दोष क्षीण हो जाते हैं। हृदय जितना अधिक शुद्ध होता है, भक्ति से इतर भक्ति को छोड़कर अभिलाषाएं उतनी ही अधिक उसके हृदय से दूर हो जाती है। भगवान का ज्ञान, भगवत तत्व और भागवत कथा सुनते सुनते शास्त्र चर्चा होती है। हरि की निर्गुणता, हरि नाम की निर्गुणता और श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों की निर्गुणता पर वे जितना अधिक विचार करते हैं, उनका संबंध ज्ञान क्रमशः दृढ़तर होता चला जाता है। एवं जिस समय उनका संबंध ज्ञान संपूर्ण हो जाता है, उनका मध्यम अधिकार भी उसी प्रकार उपस्थित होता है। इसी समय उनका वास्तविक रूप से साधु संग आरंभ होता है। कितना कुछ होने के बाद वास्तव में साधु संग होता है। क्या क्या होता है? हरि कथा श्रवण करते करते हृदय शुद्ध होने लगता है। भक्ति को छोड़ करके अन्य अभिलाषाएं खत्म होने लगती हैं। भगवत तत्व, भगवत कथा बार बार श्रवण करते हुए हरि निर्गुण हैं। निर्गुण का मतलब भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान जीवित नहीं रहते, भगवान अंत में नाश नहीं होता। जन्म हुआ तो जीवित रहेंगे, बाद में मरेंगे, ऐसा नहीं होता। हरि निर्गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण उनमें नहीं होता। रजोगुण जन्म, सतोगुण पालन, तमोगुण नाश। जिनकी सृष्टि, जिनकी स्थिति और जिनका लय नहीं होता, उन्हें निर्गुण कहते हैं। हरि की निर्गुणता, हरि नाम की निर्गुणता। हरि नाम ऐसा नहीं है कि अब हुआ पहले नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कर रहे हैं तब हरि नाम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हरि नाम नित्य है, हो रहा है, परंतु आप कनेक्ट नहीं हुए। जब कनेक्ट होंगे तब मालूम पड़ेगा कि वो निर्गुण है। मेरे से वो बताते बताते पिछली बार रह गया। फ्रांस से एक पति पत्नी 2 जने पैदल आए थे यहाँ, फ्रांस से पैदल यहाँ तक आए थे, पूरा पैदल आए। तो उनसे ऐसे ही साउंड योगा की बात चलने लगी। उनको मैंने कहा कि ये नित्य है और त्रिगुणातीत है, ट्रांसेंडेंटल है। तो कहते नित्य का मतलब क्या है? मैं नित्य मतलब हमेशा था, हमेशा है, हमेशा ही रहेगा। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? साइंस कहती है कोई भी शब्द, कोई भी साउंड जो है वो कभी ना कभी क्रिएट होता है, क्रिएट होता है। ताली मारी तो इसका टाइम है और वो रहा, खत्म हो गया। आप कैसे कहते हैं कि वो नित्य है? तब मैंने उनसे कहा कि देखो, एक साउंड ऐसा है जो नित्य है, उसे कहते हैं शब्द ब्रह्म। कैसे नित्य है? मैंने उनको एक उदाहरण दिया कि मैं अभी साउंड क्रिएट करूँगा, आप देखिए वो साउंड अगर संपूर्ण सृष्टि में है तो मेरे से मैच करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर नहीं हुआ
तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा आ ए आ, कोई मिला नहीं मिला। फिर पर्टिकुलर जो मेरा साउंड सिस्टम है उसको मैंने वहाँ किया। जैसे किया उस देखने लगे कि चारों तरफ क्या हो रहा है। तो वो साउंड फ्रीक्वेंसी जो उसके साथ कनेक्ट हुई, ब्रह्मांडीय शब्द के साथ, ब्रह्मांडीय साउंड है ना, उसका कनेक्ट होते ही वो चारों तरफ से उन्हें फील होने लगा। उनके रंग उड़ गया, रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या था। मैंने कहा यही है नित्य जो हो रहा है, तुम आज उसको हिट किए हो, तुमने आज उससे स्पर्श किया है, वो तो नित्य है, निर्गुण है। तो उनकी समझ में आया श्रवण कीर्तन आदि भक्तों के अंगों की निर्गुणता। हम जो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये भी निर्गुण है। कैसे निर्गुण है? इसमें तो विकार आते हैं, अच्छे बुरे शब्द कानों में जाते हैं कई बार कथा वक्ता के विकार के कारण, उस समय तो विकार आता है। कहते श्रवण कीर्तन जो है भगवान के भक्ति के अनुकूल, भगवान के भक्तों की भक्ति के अनुकूल, हरि गुरु वैष्णव के स्मरण अर्थ जब होता है तो वह श्रवण कीर्तन स्मरण जितने भी अंग हैं वो सारे निर्गुण को ही लक्ष्य करते हैं, मतलब भगवान को ही लक्ष्य करते हैं। जो श्रवण, जो कीर्तन, जो स्मरण भगवान को लक्ष्य करता है वो निर्गुण है। जैसे मैंने उन लोगों को बताया कि वो शब्द जो है जब वो उस कॉसमॉस के जो ब्रह्मांडीय शब्द के साथ जुड़ेगा तब वो इस साधारण शब्द के साथ उसका मैच नहीं होगा, उससे अलग होगा। एक तो जब भगवान के उद्देश्य से हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए श्रवण कीर्तन इत्यादि होगा तब वह निर्गुण कहलाएगा, उसमें माया का कोई गुण नहीं है। वे जितना अधिक विचार करेंगे, उसके ऊपर जितना अधिक विचार करेंगे श्रवण कीर्तन के ऊपर, उतना ही संबंध ज्ञान में दृढ़ता होती चली जाती है। संबंध ज्ञान में दृढ़ता होने का मतलब मैं कृष्ण का दासानुदास हूँ, ये दृढ़ता बढ़ती चली जाती है। मैं यहाँ का, मैं वहाँ का, मैं इस संस्था का, मैं उस संस्था का, मैं इस गुरु का, मैं उस गुरु का, मैं ये अच्छे नहीं वो बुरे नहीं, इस प्रकार से जहाँ रहता है वहाँ संबंध ज्ञान नहीं होता। जहाँ संबंध ज्ञान होता है वहाँ पर उसे अपना संबंध स्मरण रहता है, अपने संबंध से संबंधित होकर के वो अपने प्रभु के साथ में रिलेशन रखता है। संबंध ज्ञान की बात आती है, भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा नहीं है, मैं उसको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं, जागृत नहीं हो पाता, जागृत नहीं। मतलब एक साधारण साधक के लिए वो उसके लिए कैसे संभव है कि वो ये संबंध उसके जागृत हो जाए और वो भगवान को उसी तरह चाहे जैसे हमारा परिवार में संबंध है, बच्चे से है, स्त्री से है, माता पिता से है, वो जो संबंध हमको पता है, भगवान के संबंध होने पर भी हमको पता नहीं, तो वो कैसे जागृत हो, ये आभास हो जाए कि हाँ मेरा भगवान के साथ संबंध है, कर रहे हैं सब कुछ ऐसा सुन रहे हैं, लेकिन वो संबंध ज्ञान मतलब पूरी तरह क्या समझ नहीं आ रहा। इसीलिए तो बोला यहाँ पे हरि की निर्गुणता, हरि नाम की निर्गुणता, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों की निर्गुणता पर वे जितना अधिक विचार करते हैं। हमारी एक ही कमी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करें। हमारी एक ही कमी है, हरि की निर्गुणता पर, हरि नाम की निर्गुणता पर,
श्रवण कीर्तन इत्यादि जो भक्ति अंग हैं उनकी निर्गुणता पर, ये भी सारे निर्गुण, हाँ, इनकी निर्गुणता पर हम विचार नहीं करते। श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण भी करते हैं, परंतु ये निर्गुण क्या तत्व है इस पे हम विचार नहीं करते। जो आपका प्रश्न है कि किस प्रकार से हमारा संबंध ज्ञान होगा, तो उसका क्रम है ये, उसका क्रम है भगवान निर्गुण है, तो भगवान निर्गुण है, मैं गुणों में फंसा हुआ हूं, तो मैं फिर कैसे उनको स्मरण करूं? मैं भी उन्हीं का अंश हूं, त्रिगुण में फंसा हूं लेकिन हूं उनका अंश। तो अपनी निर्गुणता के साथ भगवान की निर्गुणता का अनुभव करें। विचार करना सबसे ज्यादा जरूरी है, हम विचार नहीं करते, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। यहां एक ही बात बोली, भक्ति के अंगों की निर्गुणता पर वे जितना अधिक विचार करते हैं उतना संबंध ज्ञान क्रमशः दृढ़ तर हो जाता है। दृढ़ तर मतलब जितना है उससे और मजबूत होता जाता है। एवं जिस समय उनका संबंध ज्ञान संपूर्ण हो जाता है, उनका मध्यम अधिकार भी उसी समय उपस्थित हो जाता है। जो निकृष्ट से मध्यम अवस्था में आ गए, कनिष्ठ से मध्यम अवस्था में। इसी समय उनका वास्तविक रूप से साधु संग आरंभ होता है। मध्यम में आने के बाद ही साधु संग, उसके पहले साधु संग ही नहीं है। मतलब साधु संग है लेकिन वास्तव में शुद्ध रूप से जो साधु संग है वो नहीं है। कनिष्ठ भी तो साधु संग द्वारा यहाँ पर संग कर नहीं रहा ना। संग का मतलब होता है सम्यक अनुगमन, गुरु जी की भाषा। संग माने सम्यक अनुगमन, परिपूर्ण रूप से वैसे चलना जैसा कि शुद्ध भक्त चलते हैं, परिपूर्ण रूप से। वो नहीं कर रहा, वो कर नहीं रहा मतलब हो ही नहीं रहा, होगा कैसे? तो ये बात है। इसी समय उसका वास्तविक रूप से साधु संग आरंभ। वास्तविक रूप से साधु संग को थोड़ा सा गहराई से अगर देखें, जैसे रूप सनातन गोस्वामी हैं, जैसे हमारे अन्य ध्रुव प्रहलाद इत्यादि भक्त वृंद हैं, भगवान के प्रियजन हैं, उनका संग तो हमें हुआ नहीं। अब गुरु जी चले गए, गुरु जी का संग तो हो नहीं रहा, लेकिन जब इस मध्यम अधिकार में आ जाएंगे, संबंध ज्ञान हो जाएगा, संबंध ज्ञान रिलेशन हमारा बन जाएगा, तब हमें इन महापुरुषों के दर्शन होंगे। जो नहीं यहाँ पे हैं, चले भी गए, उनका भी संग होगा, तब होगा वास्तव साधु संग। ऐसे साधु संग के बाद में फिर इस जगत के अंदर कोई भी हमें गंदा दिखाई नहीं देगा। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो बस अपना जब संबंध किसी से रिलेशन हो जाता है तो आप सड़क के ऊपर किसी और को देख ही नहीं पाते। चल रहे हो, अगर कहीं आपका रिलेशन है, संबंध है, जहाँ किसी व्यक्ति से मिलना है, आपका लक्ष्य है, तो आप उसी की गाड़ी का नंबर ढूंढोगे। 1000 गाड़ियों का नंबर आपको नजर नहीं आएंगे। पीली गाड़ी है तो पीली गाड़ी को ढूंढोगे, लाल नीली हरी सुंदर सुंदर गाड़ियां और बड़ी करोड़ों रुपए वाली गाड़ियों की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य वो हो गया है। इस प्रकार से जो व्यक्ति वास्तव में साधु संग करता है तो उसका साधु संग नित्य हो जाता है। हो गया उसमें तो सब 24 आवर उसी में है। लेकिन शरीर रहने के कारण खाना पीना, सोना, उठना,
शरीर को नहाना धोना, इन चक्करों में पड़ के, इनके चक्कर में वो कुछ एक तो मध्यम अधिकारी है, उत्तम नहीं हुआ है, भटकन रहती है, कुछ एक भटकन तो रहती है। ये बात कहते हैं जब वास्तविक साधु संग आरंभ होता है, अब वे साधुओं को साधारण अतिथियों से पृथक श्रेणी में अत्यंत श्रेष्ठ मानकर उनके प्रति गुरु बुद्धि रखते हुए सेवा करता है। गुरु बुद्धि, गुरु बुद्धि का मतलब क्या हुआ? गुरुजी मान लिया, हाँ गुरु मान लिया। गुरु बुद्धि का मतलब यही है, जो मेरे को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाले हैं, यही लोग हैं। गुरु बुद्धि ऐसी होती है। उनको शिक्षा गुरु के नाते, हाँ, मुझे हर जगह पे शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने गुरु तत्व बोल करके एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, गुरु नित्य हैं, गुरु सब समय, सद्गुरु जो हैं वो सब समय सद शिष्य के साथ रहते हैं और सद शिष्य उन्हें सर्वत्र दर्शन करता है। उनके लिए गुरु अप्रकट हुए ही नहीं, सद शिष्य के लिए। हाँ, अप्रकट हुआ ही नहीं। वो क्या देखता है? कहीं बुरा देखा तो गुरुजी मेरे को सावधान करने, ऐसा नहीं करना। कहीं अच्छा देखा, गुरुजी दिखा रहे हैं कि ऐसा करना है, ऐसा चलना है। कहीं किसी ने कोई भी अच्छा शब्द कह दिया तो उसका क्रेडिट उस व्यक्ति को ना दे करके गुरुजी को देगा। गुरुजी ने देखो मैं गड़बड़ कर रहा था, गुरुजी ने बुलवाया। इस प्रकार से भाव बनने शुरू हो जाते हैं। हमारा एक ही दोष है, ज्यादा नहीं, मैं मानता नहीं, एक ही दोष है। जब तक हम कथा में हैं बस तब तक ही, उसके बाद तो अपनी व्यथा में रहते हैं। यही सबसे बड़ा दोष है। यही नित्यानंद दास जी कहते हैं, बहुत से कनिष्ठ भक्तों की उन्नति नहीं देखी जाती, इसका क्या कारण है? कई हैं हरिनाम लेकर के 40-40, 50-50, 60-60 साल हो गए, मरने वाले भी हो गए, उनकी उन्नति नहीं देखी गई, वहीं के वहीं हैं। ये क्या कारण है? हरिदास जी कहते हैं, द्वेषी संग प्रबल रहने से कनिष्ठ अधिकार क्रमशः क्षीण हो जाता है। कनिष्ठ अधिकार भी द्वेष, कनिष्ठ अधम, कनिष्ठों में अधम, साधक आता है कनिष्ठ में अधम, मध्यम, उसमें भी कनिष्ठ उत्तम। अच्छा, इसमें भी है। हाँ, श्रेणियां तो 1000 बना लो, लेकिन 3 मान सकते हैं मूल रूप से। ऐसे मध्यम में भी कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, मध्यम। ऐसे भी उत्तम में भी कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, 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 उत्तम भागवत। तो वहाँ कनिष्ठ कनिष्ठ शब्द उत्तम में जाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ भी कैटेगरी होती है। जैसे कई वैष्णव मैंने देखे अपनी लाइन पे, अपनी जगह पे महाभागवत है, अपने स्थिति पे वो महान भागवत है। महाभागवत को एक बार डिफाइन करते
महाभागवत में भगवान से पूरी तरह, भक्त से पूरी तरह जुड़ चुके हैं, जो नित्य सेवा में स्थित हैं, भगवान के साथ संबंध से संबंधित होकर भगवान की सेवा में जो हैं, उन्हें महाभागवत कहते हैं। जो लोग गोलोक में मतलब हाँ, जुड़ चुके हैं उससे। जैसे गुरु जी ने कभी कभी भाव प्रकाश किया, नहीं ना, मैं औरों की बात कर रहा हूँ, गुरु जी की बात ही नहीं कर रहा। मतलब जैसे गुरु जी ने प्रकाशित हाँ। किया वो महाभागवत की स्थिति। हाँ हाँ, वो ना ऐसी स्थिति उनमें दिखाई नहीं देती। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनमें ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती, परंतु महाभागवत हैं, स्थिति दिखलाई नहीं देती। उनके अंदर भी कभी कभी छाया रूप से ऐसे लगता कि वो हिंसा कर रहे हैं, लेकिन है नहीं, अंदर ऊपर से दिखलाई देती है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक मट्ठा, एक दोना मट्ठा पीते थे। दोना इतना सा होता था, तो सेवक दोना बनाता, मट्ठा लेके आता, पिलाता, पीते। एक बड़ा सा दोना लेके आया, पलाश पत्र, बड़ा पत्र होता है, दिया, बाबा लो छाछ पी लो। बाबा ने लिया, अरे इतना बड़ा दोना कहाँ से ले आया? एक ही दोना पीना तो ब्रजवासी है, ब्रजवासी बड़ा दे दूं बाबा को दोना। कहाँ से ले आया बाबा? यहीं से लाया, चंद्रावलते। चंद्रावलते उठा के फेंक दिया। वहां क्या? वहां क्यों क्या? जहर दे दे मेरे को, वहां से मत कुछ लाना आगे से। कैसा द्वेष दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी की विपक्ष में खड़ी है। चंद्रावली कृष्ण को आकर्षित करके ले जाती है, राधा रानी कई बार इंतजार करती रहती हैं, तट भाग यहां से, ऐसा। और वो द्वेष दिखलाई दिया, बट वो द्वेष नहीं है। ऐसे ही कई बार हमें गुरु वर्गों में ऐसा कुछ दिखाई देता है छाया रूप से, परंतु अंतःकरण में ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण संतुष्टि के अलावा, गुरुदेव अपने परंपरा के संतुष्टि के अलावा उनका कोई और भाव नहीं होता। जैसे हमारे गुरुदेव का एक भाव था, प्रसंगवश आ गया तो बोल रहा हूं, कि अपने गुरुजी की वाणी पे उन्होंने कलम नहीं चलाई, उन्होंने उसे मॉडिफाई नहीं किया, उनमें अमेंडमेंट नहीं की, कुछ बदलाव। हमारे गुरुजी के ही गुरु भाई, उनके समकक्ष, उनके समान साधक, उन्होंने देखा कि ऐसे तो विस्तार नहीं होगा। बैठ के विचार किया, महाराज देखो, आप सब जगह जा नहीं पाते, ऐसे तो जो गुरु जी का मिशन है, या गुरु जी का नाम है, हम लोग विशेष रूप से प्रचार नहीं कर पाएंगे। आप एक कार्य कीजिए, इनको आचार्य के लिए साइन कर दीजिए कि ये विदेश में जाके प्रचार करते हैं, वहां करें। चैतन्य गौड़ी मठ के नाम से विदेश में ये प्रचार करें। तब गुरुजी ने बोला, देखो गुरुजी ने लिखा है कि मठ में एक आचार्य होगा, तो मैं गुरुजी की इस बात को कैसे काटूं? तो उन्होंने बोला कि तो गुरुजी ने ये भी लिखा है कि ये वीटो पावर है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगी। मतलब उनके जाने के बाद के नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट रहेगा, उसके हाथ में ये रहेगा कि वो कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकता है। तो केवल आपके पास है ये, आप इसको चेंज कर दो। गुरु जी कहते मैं ये नहीं करूँगा। अब आप निष्कपटता देखिए इसमें, आपको कपटता दिखलाई देगी आपके गुरु जी के सम्मान के कारण से। आप उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपको दूसरे का शायद नहीं दिखाई दे गुण, लेकिन
उद्देश्य क्या है सबका? प्रचार विपुल रूप से हो, नाम एक ही हो, चैतन्य गौड़ी मठ। उद्देश्य तो ठीक था। बड़े बड़े जो गुरु जी के बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरु भाइयों ने इस प्रस्ताव को दिया। कब की बात? 84, 85, 86, 84 से शुरू हो गया था। 500 साला में खुल के आ गया था, महाप्रभु जी के 500 साला में खुल के आ गया था ये बात। 86 में ये बात बिल्कुल एकदम खुल के आ गई थी। तो गुरु जी ने कहा कि भाई मैं स्थान छोड़ सकता हूँ, पद छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक ही आचार्य रहे, मेरे से योग्य हैं, मेरे को कोई परेशानी नहीं, और मैं तो हमेशा ही गुरु जी का दास हूँ, रहूँगा। जो मेरे को आप सेवा बोलेंगे मैं करूँगा, ग्रंथों की सेवा करता हूँ, करता रहूँगा। कहते नहीं, आपको रहना होगा, लेकिन ये पैरेलल, अब वो एक होते, दो होते, तीन होते, चार होते और विस्तार होता। गुरु जी ने उसे नहीं माना। पूरी गोस्वामी महाराज ने आदर किया, बहुत अच्छा किया, तुमने नहीं माना। संत गोस्वामी महाराज ने आदर किया। कोर्ट केस होने लगे कि ये होना चाहिए। गुरु जी ने रिजाइन दे दिया। पंजाब से लोग गए बहुत सारे, और गुरु जी के हाथों को रोकना चाहा। श्रील पूरी गोस्वामी महाराज ने और संत गोस्वामी महाराज जी ने, मतलब संत गोस्वामी महाराज ने तो लिटरली हाथ पकड़ लिया, खबरदार अगर तुमने रिजाइन किया, तुम अपने गुरु जी का संस्था को नष्ट करना चाहते हो, सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोला मैं अपने गुरु जी की वाणी पे कलम नहीं चला सकता। देखिए ये एक निष्ठा है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप जिद कर रहे हैं आचार्य बनने की। निष्ठा है, लेकिन वो भी तो निष्ठा है दूसरी वाली कि अब जरूरत है, दो चार हो जाएं, तो आप एक का पक्ष लेके एक की निंदा करेंगे तो गड़बड़ है। वो अपनी जगह पे अपने गुरुजी की सेवा करना चाह रहे हैं, गुरुजी अपनी जगह पे अपने गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, गुरुजी वाणी की सेवा कर रहे हैं, गुरुजी शब्दों को इधर से उधर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे शब्दों को थोड़ा सा इधर उधर कर दो तो कॉन्स्टिट्यूशनल में है, इसमें क्या जा रहा है। तो ये चीज़ होती है। इसलिए प्रॉब्लम आती कहाँ पे है कि जब हम द्वेषी संग होता है हमारा, तो कनिष्ठ से भी नीचे व्यक्ति गिर जाता है। द्वेषी संग का मतलब भक्त द्वेषी, भगवान का द्वेषी, शास्त्र का द्वेषी, ये पहले हमने उसकी चर्चा कर ली थी। भगवत स्वरूप का विद्वेषी, उसकी चर्चा स्टार्टिंग में हो गई थी, कौन द्वेषी। तो इसलिए क्या करना है, जब क्षीण हो जाता है और उसके स्थान पर ज्ञान और कर्माधिकार प्रबल हो उठता है, किसी किसी जगह अधिकार ना तो क्षीण ही होता है और ना ही उन्नति, बिल्कुल स्थिर रहता है। द्वेषी संग से कई बार जो है ना उसका अधिकार ना कनिष्ठ से नीचे गिरता है ना ऊपर जाता है, बीच में रहता है। चल रहा है बस, किसी तरीके से माला घिस रहा है, चल रहा है बस। तो इसलिए करना क्या है, करना वो है जो इससे पहले बताया, निर्गुणता पर विचार करना है, ये करना हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए। नित्यानंद दास जी कहते हैं ऐसा कब होता है, कहते जहाँ साधु संग और द्वेषी संग समान रूप से चलते हैं, वहाँ पे ऐसी स्थिति आ जाती है। संग और साधु संग
तो वो स्थिति आती, ना ऊपर जाता वो ना नीचे जाता है, ना उधर भी सुनी आता, उधर भी गाने नहीं आता, बेचारे फंस गया। फंस गया। कहते किस अवस्था में निश्चित रूप से प्रगति होगी? कहते जहां सत्संग प्रबल और द्वेषी संग दुर्बल होता जाएगा, वहां प्रबल होते जाएगा। फिर कहते नित्यानंद दास जी, कनिष्ठ अधिकारियों में पाप पुण्य की प्रवृत्ति कैसी होती है? जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनमें पाप पुण्य की स्थिति कैसी होती है? हरिदास जी कहते हैं, प्रथम अवस्था में कर्मियों और ज्ञानियों की तरह पीछे जैसे जैसे उनकी भक्ति वृत्ति निर्मल होती जाती है, उनकी पाप पुण्य की प्रवृत्ति भी शिथिल हो जाती है। हरिदास जी कहते हैं, क्वेश्चन पूछा, कनिष्ठ अधिकारियों में पाप पुण्य की प्रवृत्ति कैसे चलती है? वो तो रहती है। कहते हरिदास जी कहते हैं, प्रथम अवस्था में, स्टार्टिंग में कर्मियों और ज्ञानियों की तरह पाप प्रवृत्ति होती है। फिर जैसे जैसे भक्ति वृत्ति निर्मल होती जाती है, उनमें पाप पुण्य की प्रवृत्ति भी शिथिल होती जाती है, खत्म होती चली जाती है। नित्यानंद दास जी कहते हैं, प्रभु कनिष्ठ अधिकार की बातें मेरी समझ में आ गई, समझ आ गया कनिष्ठ अधिकार। अब मध्यम अधिकारी भक्तों के मुख्य लक्षण बताइए। कुछ तो चेहरा पहचाना पहचाना लग रहा है। अच्छा, आपके वो जिनका चर्चा कर रहे थे, हरिदास जी कहते हैं, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, भक्तों के प्रति अपनेपन का भाव, क्वेश्चन पूछा है, कनिष्ठ अधिकारी की बात समझ में आ गई, अब आप मध्यम अधिकारी के मुख्य लक्षण बताइए। मुख्य लक्षण, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, भक्तों के प्रति अपनेपन का भाव, उनके प्रति प्रगाढ़ ममत्व, उनके प्रति पूज्य तथा तीर्थ बुद्धि रखते हुए मित्रता, अतत्व व्यक्तियों के प्रति कृपा। अतत्वज्ञ कौन होते हैं? जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। अतत्वज्ञ, उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, उन्हें शब्द शास्त्रों की बात का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति कृपा। ये कौन है? बिजनेसमैन जो पढ़े हुए हैं, उन्हें भगवान का नाम करने की जगह ही नहीं मिल रही, टाइम ही नहीं मिल रहा, उन्हें लक्ष्य का पता ही नहीं है, बस पुण्य करी जा रहे हैं, साधुओं को भी दे जा रहे हैं, इधर भी दे जा रहे हैं, करे मतलब अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। इनके ऊपर कृपा करो, संग प्रदान करो, हरि कथा सुनाओ, शुद्ध भक्ति में लेके आओ। ये द्वेषी जनों की उपेक्षा, ये मध्यम अधिकारी भक्तों के मुख्य लक्षण हैं। क्या क्या हैं? कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, भक्तों के प्रति अपनापन का भाव, ममत्व का भाव, और अपने और उनके प्रति पूज्य बुद्धि, तीर्थ बुद्धि, तीर्थ बुद्धि, मित्रता। तीर्थ बुद्धि का मतलब, तीर्थों का क्या काम है? तीर्थ दर्शन करने जब जाते हैं तो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य प्राप्त होते हैं, असद्वृत्तियां खत्म होती हैं, सद्वृत्तियां प्राप्त होती हैं। तो साधु संग का भी यही प्रभाव है। तीर्थ में तो स्नान करना पड़ता है डूब करके, साधु संग में तो डूबने की जरूरत ही नहीं है। आप कथा श्रवण करेंगे तो अपने आप ही डूब जाएंगे। दर्शने पवित्र करो, दर्शन हो करोगे जब तो होगा। तो ये तो बात है। हाँ,
तीर्थ है तो तीर्थ तो तीर्थ ही है, जब देख सकते हैं। ये है मध्यम अधिकार के मुख्य लक्ष्य। संबंध ज्ञान के साथ साधन भक्ति रूप अभिधेय तथा कृष्ण प्रेम रूपी प्रयोजन की सिद्धि ही इस अधिकार की मुख्य प्रक्रिया है। कैसे प्राप्ति होगी? संबंध ज्ञान के साथ साधन रूपी भक्ति, मैंने निकाल दिया, वंशा कोलपुत्र भस्य कृपा समय मोदी बड़ा बड़ा के किसी में व्यवस्था जाके गया मतलब अगली गली बोले पहले ये समय भी हो गया। समय तो हो गया, चलो पूरा नहीं पर है ना जी, मतलब इसमें जो बात आई है उसको हमने याद रखना है। प्रश्न है, कनिष्ठ अधिकार की बातें मेरी समझ में आ गई हैं, अब मध्यम अधिकारी भक्तों के मुख्य लक्षण बताइए। वंशा को